वफाकी हुकूमत ने शाहराह दस्तूर पर मौजूद 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग खाली करवाने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया। रात का पुलिस के जरिए इमारत को खाली कराने के अहकाम जारी किए गए। रिहायशी के मुताबिक चंद पुलिस एहलकारों ने इमारत को आज शाम तक खाली करने की हिदायत की। CDA की जानिब से लीज मंसूखी के खिलाफ निजी कंपनी और फ्लैट्स मालिकान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया था। CDA ने 2005 में 13 एकड़ अराजी लग्जरी होटल के लिए 99 साल लीज पर कंपनी को दी थी। जराये के मुताबिक कंपनी ने होटल के बजाय लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाकर फरोख्त कर दिए। केस का ताहाल तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनियों ने जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। इमारत में 250 के करीब रिहायशी अपार्टमेंट्स बना दिए गए। लीज लेने वाली कंपनी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए काबिज रही। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद में गरीब हो या अमीर सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। हुकूमत बिला तफरीक तजावुजात के खात्मे के लिए काम कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी का 5 रोजा दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनान के रहनुमा ओ वांग चियांग ने अलविदा किया। CPEC 2.0 के तहत सनती तरक्की और ब्लू इकोनॉमी पर पेशरफ दौरे का महवर रही। सदर जरदारी ने पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की कमीशनिंग तकरीब में शिरकत भी की। चांगशा में ज़राई टेक्नोलॉजी, समंदरी पानी और चाय के शोबों में 3 अहम MOUs पर दस्तखत हुए। पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि रहमत कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद पर ज़कात फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। मीरांशाह में मकामी कबाइल खवारिज के खिलाफ फिर उठ खड़े हुए। खवारिज ने मस्जिद पर कब्जे और भत्ताखोरी से रोकने पर जिरगा मिशरान सैफुल्लाह दावड़ को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद शिमाली वजीरिस्तान में मकामी अफराद और खवारिज के दरमियान झड़पें। जराये का कहना है मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खवारिज की फायरिंग से 3 शहरी शहीद, 3 जख्मी हो गए। कराची डिफेंस में पुलिस एहलकार से बदतमीजी करने वाला रैपिड रिस्पांस फोर्स की SSP नसीम आरा पवर का बेटा निकला। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सरकारी नंबर वाली प्राइवेट गाड़ी को भी तहवील में ले लिया। खातून पुलिस अफसर अपने शौहर और बेटे के हमरा थाना डिफेंस पहुंची थी। बेटे को हिरासत में ले जाने के बाद खातून SSP थाने से उठकर चली गई। पुलिस अफसर ने कहा, मैं बाला हुकाम से बात करूंगी। पुलिस जराये का कहना है कि पुलिस अफसर के बेटे ने निजी गाड़ी पर वालिदा को अलॉट सरकारी नंबर लगाया हुआ था। हम ईरान में जंग जीत चुके हैं, लेकिन इस जंग को मजीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी नशरियाती इदारे न्यूज मैक्स को इंटरव्यू। दावा किया, ईरान की बहरिया और फजाइया तबाह हो चुकी है। ईरान की कयादत को भी खत्म कर दिया गया। हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगर हम अभी निकल जाएं और अगर वो कर पाए तो वो भी उन्हें तामीर नौ में 20 साल लगेंगे, मगर ये काफी नहीं। हमें इस बात की जमानत चाहिए कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के नतीजे में लड़ाई खत्म हो चुकी है। रॉयटर्स ने ट्रंप इंतजामिया के हवाले से बताया, वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई 60 रोजा डेडलाइन से पहले खत्म हो चुकी। जंगबंदी के बाद से अमरीकी और ईरानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई। वॉर पावर्स से मुतालिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के पास आज तक का वक्त है कि वो ईरान से जंग खत्म करें या फिर इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करें और इस जंग की वजूहात पेश करें। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। कौमी वक़ार को खतरा हुआ तो ईरान भरपूर दिफा करेगा। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, दुश्मन जारहियत के बावजूद अहदाफ हासिल नहीं कर सका। ईरान किसी भी जबर या दबाव को कबूल नहीं करेगा।
अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखी जाएगी और जंगी जराइम में मुलव्वस अफराद से हर्जाना भी वसूल किया जाएगा। जंग के नुकसानात पर पेंटागन झूठ बोल रहा है। जितने नुकसान का दावा किया गया है उससे 4 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। नेतन्याहू ने जुआ खेला जिससे अमेरिका को अब तक $100 अरब का नुकसान हो चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पर बयान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में फौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना हकीकत पसंदी नहीं। किसी को मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर यकतरफा एतबार नहीं करना चाहिए। बहुत से मामलात में ये चीजें लोगों को गुमराह करने के लिए शाया की जाती हैं। अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है तो इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर मुताला करेंगे। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ का कांग्रेस में ईरान जंग का भरपूर दिफा। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट रुकन जॉन गारमंदी ने ईरान जंग को दलदल और हर सतह पर सियासी और मौशी तबाही करार दिया। ये सुनकर हेग्सेथ गुस्से में आ गए और कहा, आप इसे दलदल कहते हैं? दुश्मनों को प्रोपेगेंडे का मौका दे रहे हैं। इस बयान पर आपको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ कहते हो फौजियों की हिमायत करते हैं, फिर कह रहे हो 2 माह का मिशन एक दलदल है। तुम यहाँ किसको खुश कर रहे हो? ईरान जंग कोई दलदल नहीं है। अमेरिका का ईरान के बैरून मुल्क पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना था सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिदायत की है। नाकाबंदी के अलावा अमेरिका ईरान पर मजीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। अमेरिका ने ईरानी तेल के खरीदारों को आगाह किया है कि वो इन सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदी आयद करने का इरादा रखता है जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। चीनी वजीर खारजा वांग जी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वांग जी का कहना था चीन और अमरीका के ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहे हैं। ताउन बढ़ाना और इख्तलाफात दूर करने चाहिए। ताइवान का मसला चीन के बुनियादी मफाद का मामला है। अमरीका को अपने वादों पर कायम रहना और दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए। सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात 14 मई को शेड्यूल है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर आवाम परेशान। कहते हैं वक्त आ गया है मोटरसाइकिल गाड़ियां छोड़कर पैदल सफर किया जाए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से खाने की अशिया भी मजीद महंगी हो जाएंगी। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज पेट्रोल ₹6.51 फी लीटर महंगा किया था, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल ₹399.86 का हो गया। डीजल की कीमत में ₹19.39 इजाफा, लीटर ₹399.58 का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी ₹3.88 कम, हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹28.69 फी लीटर कर दी। गुज़श्ता रोज LNG मिलने के बाद बिजली की लोड मैनेजमेंट खत्म हो गई। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं गैस की कमी की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही थी। कतर से गैस नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें महंगी गैस खरीदना पड़ी। डीजल या फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़ती है। इसराइल का ग्लोबल सुमूद फ्लोटाला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का ऐलान। इसराइली वजीर खारजा का कहना है गिरफ्तार अफराद को जल्द यूनान के साहिल पर उतार दिया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की, ब्राजील, स्पेन, मलेशिया समेत 11 मुल्कों की ग्लोबल सुमूद फ्लोटाला पर इसराइली हमले की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा फ्लोटाला पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब आलमी बरादरी की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। ईरान की भी ग्लोबल सुमूद फ्लोटाला पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइली इक़दाम दहशतगर्दी करार दे दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की सुमूद फ्लोटाला पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। एक्स पर लिखा इसराइली फोर्सेज ने गैर कानूनी तौर पर 175 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें न्यूयॉर्क के बाशिंदे भी शामिल हैं।
अकाबिले तस्खीर दिफा, पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाक फौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हमा वक्त तैयार। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टल्ला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया था। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द अमल का अमली मुजाहिरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाक फौज ने अपनी अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा करके भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तंबीह की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी का मेहनत कशों को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों का कहना है, मेहनत कशों की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी का नजरिया मेहनत के वक़ार और मौशी इंसाफ पर मबनी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मेहनत कश तबका मेरा दस्तो बाजू है, इनके हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत की तरजीहात में मेहनत कशों और किसानों की फलाह शामिल है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत मजदूरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज की हुकूमत ने पहली बार मजदूरों के लिए राशन कार्ड मुतारिफ करवाया।